कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा खाद्य सुरक्षा क्या है, उस पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा क्यों, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है और खाद्य असुरक्षित कौन है ना। इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि खाद्य सुरक्षा क्यों होना चाहिए, है ना। तो समाज का जो गरीब व्यक्ति है ना, हर किसी के पास खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो ऐसे में जो सरकार है उसका दायित्व होता है कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए, है ना। तो इसीलिए आगे हम लिखेंगे खाद्य सुरक्षा क्यों, तो यहाँ हम लिखेंगे कि देश के हर व्यक्ति के पास खाद्यान्न को या खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। अतः सरकार द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हर गरीब देश के हर व्यक्ति के पास खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, अतः सरकार द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है या अवश्यंभावी है। यानी देश का जो एक तबका है, जो गरीब है, मजदूर है, जिसके पास पर्याप्त रोजी रोटी उपलब्ध नहीं है, कोई नियमित मजदूरी उसको नहीं मिलती, नियमित वेतन नहीं मिलता, भूमिहीन है, ऐसे लोग जो हैं उनके पास नहीं है। तो अगर व्यक्ति के पास भूख से व्यक्ति मरेगा तो किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है ना, ठीक नहीं है। तो ऐसे में सरकार की ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए, है ना, सभी तक खाद्यान्न पहुंचे, इसकी गारंटी दे। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये नहीं है, इसीलिए आवश्यक है। दूसरा है किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, है ना, ऐसी आपदाएं जब आती हैं तो अपने साथ साथ खाद्यान्न संकट भी लेकर आती हैं। जैसे कि सूखा है, फसल नहीं होगी तो खाद्यान्न कहाँ से आएगा। दूसरा इसी प्रकार बाढ़ से अतिरिक्त पानी खेतों में भर जाने के कारण भी खराब हो जाती है फसल, तो वो भी है ना, सुनामी के कारण भी। तो ऐसे में जब खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित होती है तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना जिम्मेदारी होती है शासन की, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे प्रभावित होती है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि सूखा, अकाल, बाढ़, सुनामी से क्या होता है, फसलें प्रभावित होती हैं, है ना, फसलें प्रभावित होती हैं, फसलें प्रभावित होती हैं और खाद्यान्न संकट आता है। खाद्यान्न संकट आता है। इसका क्या मतलब है कि जब फसलें जब नष्ट हो जाती हैं बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, अकाल के कारण, तो फसलें प्रभावित होती हैं। और जब फसलें प्रभावित होंगी, फसल नष्ट हो जाएगी या होगी ही नहीं, तो फिर देश में भोजन कहाँ से आएगा, सरकार के पास भी कहाँ से आएगा। तो ऐसे में सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने पास इतना स्टॉक रखें, या कभी अपने देश में उपलब्ध नहीं है तो विदेशों से आयातित करके रखें कि हर व्यक्ति को अन्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न उपलब्ध हो, है ना।
तो आपदा के समय ऐसे करके ये प्रभावित होती हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है खाद्य असुरक्षित कौन। कौन वो वर्ग हैं जो खाद्य असुरक्षित हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर आएगा। यदि आप गांव में रहते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं रहती हैं, कृषक मजदूर होते हैं, लेकिन उनको वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि तो मौसम का चक्र है। जब फसल होती है, जब समय होता है काम में, खेतों में काम का, तब उनको कटाई के समय, बुआई के समय, है ना, उस समय उनको काम मिलता है। बाकी टाइम वो फ्री बैठे रहते हैं, काम ही नहीं होता है। तो ऐसे में जब काम नहीं होगा तो फिर उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो खाद्यान्न कहाँ से होगा, वो अपने परिवार का पोषण कैसे करेंगे, ये समस्या है। तो यहाँ हम थोड़ी पहचान करेंगे कौन कौन होते हैं। तो इसमें आएंगे कृषिहीन मजदूर, ठीक है, और दूसरा है मौसमी मजदूरी वाले, ठीक है। और अगर हम शहरों के वाले लोग हैं ना, या अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में अनियमित मजदूरी वाले लोग या कम वेतन पाने वाले लोग। तो ये वो लोग होते हैं, जैसे कृषिहीन है तो खेती तो है ही नहीं, और किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो वो भी उसका कभी कभार मिलता है। तो ऐसे में उनके पास खाद्यान्न सुरक्षा नहीं होती पूरे परिवार के लिए। दूसरे वो लोग जो मौसमी मजदूरी वाले होते हैं, यानी जब समय आया तो फसल का वो मिल गया, जैसे बुआई के समय, कटाई के समय, बाकी समय वो फ्री बैठे हैं। तो ऐसे में भी उनको वर्ष भर जब रोजगार नहीं है तो वर्ष भर खाद्यान्न कहाँ से उपलब्ध होगा। तो ये वो लोग होते हैं जो खाद्य असुरक्षित होते हैं, यानी इनको पूरे वर्ष भर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कर पाते वो अपने से, है ना। तीसरा, शहरों में जो मजदूरी करते हैं वो अनियमित मजदूर, यानी कभी उनको मिल गया कभी नहीं मिला। तो ऐसे में वर्ष भर अपने परिवार का वो पोषण कैसे करेंगे, है ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो समय निकलने के बाद, वो मौसम निकलने के बाद वो काम बंद हो जाता है, तो वो जो संबंधित व्यवसाय में लोग लगे होते हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो खाद्य सुरक्षित हैं। तो ऐसे में शासन प्रबंध करता है, जैसे सस्ती दर पर आजकल बीपीएल कार्ड बनते हैं, तो सस्ती दर पर 2 रुपये किलो में, 1 रुपये किलो में गेहूँ, चावल, दाल उनको उपलब्ध होती है। तो एटलीस्ट ये है कि उनको खाद्यान्न, उनको पेट भरने के लिए भोजन तो कम से कम उपलब्ध हो जाता है। तो ये सुनिश्चित कौन करता है, ये किसी भी देश की सरकार, शासन सुनिश्चित करता है ना। तो ये खाद्य सुरक्षित लोग हैं। एक और आता है कि खाद्य सुरक्षित कई बार ऐसा होता है कि जब देश में अकाल पड़ता है या तो साथ साथ लोग जो हैं, जो उपलब्ध होता है, सड़ा गला भोजन करने के लिए भी बेबस होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अभी तक भारत में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा है वो है 1943 का बंगाल का अकाल, है ना। भारत में 1943 में बंगाल का अकाल भारत का सबसे बड़ा अकाल है अभी तक का। बंगाल का अकाल अब तक का सर्वाधिक गंभीर अकाल था, यानी इतना बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा, अकाल था, है ना। आज जो भारत के क्षेत्र है वो है आज भी उड़ीसा के काशीपुर, कालाहांडी, है ना, और
झारखंड के पलामू में अकाल पड़ता रहता है ना। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ समय बाद अकाल की स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, तो जो बंगाल का अकाल पड़ा था 1943 में, उस समय लोगों के पास खाद्यान्न नहीं था, तो जो भी सड़ा गला जैसा भी उनको भोजन मिलता था वो दूषित भोजन वो ग्रहण करते थे, जिससे बहुत बड़ी बीमारियों में करीब 30 लाख लोग उस समय मारे गए थे। क्योंकि एक तो भोजन ना मिलने के कारण, दूसरा दूषित जो जैसा मिला भूख में फिर व्यक्ति नहीं देखता। तो ऐसे में किसी का कहना है कि भाई चावल के कारण वो लोग, क्योंकि चावल नहीं था, जो था वो बुरी खराब स्थिति वाला भी लोगों ने ग्रहण किया। तो ऐसे में ये वो चीज़ें हैं जिनके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इतना बड़ा अकाल अभी तक नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आज भी उड़ीसा काशीपुर कालाहांडी जो क्षेत्र है वहाँ समय समय पर कभी कभी पड़ता रहता है ना, और लोगों के मारे जाने की भी खबरें आती हैं कि भूख से अकाल से लोग मारे गए। पलामू में भी यही स्थिति है, गरीबी और भुखमरी वाली, क्योंकि वहाँ जहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होगी वहाँ ऐसी चीज़ें तो आए दिन देखने को मिलती हैं। तो ये खाद्य असुरक्षित क्षेत्र भी इनको कह सकते हैं अपन। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ सूखा या अकाल की स्थिति होती है, वो खाद्य असुरक्षित रहते हैं। तो वहाँ पर शासन प्रबंध करता है कि भाई उसका जो स्टॉक रखा रहता है उसको ऐसी जगह पर भेजकर सभी के लिए पहुँच उपलब्ध कराएं, क्योंकि उपलब्ध होना और पहुंचना दोनों में फर्क होता है ना। जब तक व्यक्ति के पास पहुंचेगा नहीं तो वो कोई मतलब का नहीं। कई बार गोदामों में सड़ता रहता है, लेकिन कहीं लोग भूख से मरते रहते हैं। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, उनकी सुनिश्चितता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ इस चीज़ की उपलब्धता हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसके आगे बढ़ाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।